जय श्री राम। आज की इस वीडियो के द्वारा भगवान नाम की महिमा के बारे में आपको बताएंगे। नाम जप की महिमा के बारे में आपको बताएंगे। क्यों नाम जप करते हैं, क्यों नाम संकीर्तन करते हैं, हरि भजन करते हैं, क्यों करना चाहिए, क्या लाभ होता है, ये सब बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमारे कंठ में इतना सामर्थ्य नहीं, परंतु एक छोटा सा प्रयास आप लोगों को कि क्यों करना चाहिए, इसके बारे में तो विस्तार से स्कंद पुराण में लिखा हुआ है। यमराज जो है अपने दूतों को समझाते हुए नाम कीर्तन के बारे में उनको बताते हैं, नाम जप की महिमा के बारे में उनको बताते हैं। तो बहुत विस्तार से जो है स्कंद पुराण में इसके बारे में लिखा हुआ है। कुछ कम शब्दों में वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास है। थोड़ा सा अंश जो है आपको भगवान नाम की महिमा का, वो आपको श्री रामचरितमानस में भी मिलेगा और शिव महापुराण में भी आपको मिलेगा। स्कंद पुराण में जो वर्णन है वो सुनिए। उसमें यमराज प्रभु के नाम की महिमा के विषय में अपने दूतों से कहते हैं कि जो गोविंद, माधव, मुकुंद, शंभो, शिव, ईशान, चंद्रशेखर, शूलपाणी, दामोदर, जनार्दन, वासुदेव, इस तरह प्रभु के नाम का सदा ही उच्चारण करते हैं, उनको मेरे प्रिय दूतों तुम दूर से ही त्याग देना। भगवान का नाम उन परमात्मा का वाचक है जो अखिल ब्रह्मांड के नायक, परिचालक, उत्पादक और संहारक है। भगवान शब्द समस्त ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान, वैराग्य, इन सब का संकेत करता है। इसलिए भगवान में अनंत ब्रह्मांडों के अनंत जीवों का ज्ञान है। वे भगवान एक ही हैं, लेकिन उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, प्रजापति, इंद्र, वरुण, अग्नि, राम, कृष्ण, गोविंद, वासुदेव, इन विभिन्न नामों से जाना जाता है। प्रभु नाम की जो महिमा का गान करना ही उस परम पिता के प्रति अभिवादन करना है, उसके अमित उपकारों की स्वीकारोक्ति है और उसके प्रति कृतज्ञता का ज्ञापन है। भगवान नाम शब्द में विलक्षण की शक्ति होती है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति का नाम लेने पर वो आपके समक्ष चला आता है, ठीक उसी तरह भगवान नाम का उच्चारण करने पर एक तीर की तरह लक्ष्य भेदता हुआ वो सीधे भगवान के हृदय पर प्रभाव करता है, जिसके फलस्वरूप सभी मनुष्य जो भगवान का नाम लेते हैं वो भगवत कृपा का पात्र बनते हैं और उसके जो है उस सभी मनुष्यों का पाप जो है वो कष्ट जो है दूर हो जाते हैं। तो कहा भी हुआ है कि कलिजुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावही भवथाहा। कलिजुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। इसका मतलब है कि सतयुग में ध्यान के द्वारा, त्रेता में यज्ञ के द्वारा और द्वापर में परिचार्य के द्वारा जो परम वस्तु प्राप्त होती है, कलयुग में केवल हरि नाम संकीर्तन से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। अब विष्णु पुराण में भी इसका वर्णन है। उसके अनुसार उसमें लिखा हुआ है कि कलो संकीर्त्य केशवम, यानी कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण और राम जी के कीर्तन की प्रधानता दी गई है। कलयुग में तो संसार सागर से पार उतरने के लिए केवल एकमात्र भगवान का नाम ही काफी है। तो साधक भाई बहनों, अगर लगन है, अगर रटन हो भगवान नाम की, उन पर विश्वास हो उनके नाम पर, तो नाम जब कभी मत छोड़ना। उनके प्रभाव से सब कुछ हो जाता है। पत्थर तैर गया समुद्र में, राम लिख के सिर्फ पत्थर तैर गया। नाम में इतनी बड़ी महिमा है, विलक्षण महिमा है। गजेंद्र मोक्ष में जब गजराज डूब रहा था, वो समस्त शोक से छूट गया। द्रौपदी का वस्त्र अनंत हो गया, वो भी कृष्ण कृष्ण जप रही थी। नरसिंह मेहता के संपूर्ण कार्य जो है बिना किसी उद्योग के ही सिद्ध हो गए। राम सेतु बन गया। मीरा का विष जो है वो अमृत बन गया। ठीक है, तो इतनी बड़ी महिमा है। ये जो वाल्मीकि जो हुआ करते थे, पहले डाकू हुआ करते थे, तो ये राम नाम का नाम लेते थे, लेकिन इनसे गलती ये होती थी कि ये नाम उल्टा जपते थे। ये राम राम ना करके मरा मरा करते थे। तो हमसे एक साधक भाई ने पूछा भी था एक बार कमेंट से कि मैं राम राम जपता हूँ, मरा मरा हो जाता है। तो जवाब ये है
कि वाल्मीकि से भी यही होता था। जब वो डाकू होते थे वो राम राम जपते थे, वो मरा मरा हो जाता था। लेकिन नाम की महिमा देखिए, राम राम से मरा मरा हो गया, लेकिन वो डाकू से संत हो गए। तो फर्क नहीं पड़ता, आपके अंदर श्रद्धा भाव होना चाहिए। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप के द्वारा इतनी यातनाएं सही उन्होंने, लेकिन समस्त विपत्तियों से छूट गए। धधकती ज्वाला में होलिका की गोदी में जाके बैठ गए, लेकिन भस्म नहीं कर सकी। बालक ध्रुव जो है वो अविचल पदवी प्राप्त हुई उसको, सबसे ऊंचा पद मिला है ध्रुव को। तो नाम जप के प्रभाव से हनुमान जी ने श्री राम को अपना ऋणी बना लिया। अंत काल में पुत्र का नाम नारायण लेने से अजामिल को भगवत की प्राप्ति हुई, भगवत पद की। तो नाम के प्रभाव बहुत अधिक है, इसका वर्णन नहीं है। मेरे तो कंठ में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन जो जो संत हुए हैं, साधु संत भारतीय संस्कृति में, वो नाम जप की महिमा लिख लिख के थक गए। जवान से वृद्ध हो गए, वृद्ध से मृत्यु को प्राप्ति हो गई, लेकिन नाम जप की महिमा का संपूर्ण वर्णन आज तक कोई नहीं कर सका। इतना सामर्थ्य, इतनी शक्ति है। क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा सा अभी ठीक नहीं है, तो मैं वीडियो ज़्यादा डाल नहीं पा रहा हूँ। आवाज़ में भी आपको थोड़ा सा फर्क लग रहा होगा, पर वापस आऊँगा तो बहुत सारी वीडियो आपको लेके आऊँगा। काफ़ी वादा किया हुआ है आपको, वो पूरा करना है। तो अभी आज के लिए इतना ही, पर नाम जप को कभी मत छोड़िए। नाम जप से सब कुछ मिलता है। नाम जप की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता शब्दों में, ये सिर्फ महसूस होता है। तो नाम जप करें, सुबह उठे नाम जप के साथ और सोएं तो नाम जप के साथ। जो भी प्रिय आपको शब्द लगे भगवान का, वो रटते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम।